हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज की बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या जिसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं एक गिवन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसमें कुछ एलिमेंट्स के हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन पे आने से पहले आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आप डिफाइन कैसे करते हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सो सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an atom either gain or lose। ठीक है जी, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम गेन कर सकता है या लूज कर सकता है उसको हम उसका क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ जिसमें हम लोग कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि जी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। अब ये जो आपको कंपाउंड दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो ये सल्फ़र नज़र आ रहा है आपको, सल्फ़र का इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, कैलकुलेट कर लेते हैं सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखें इसमें आपको नज़र आ रहे हैं टोटल 3 तरह के एलिमेंट्स, कौन कौन से, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन। ठीक है, अब सल्फ़र का तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखें हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो यूजुअली ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। सो बाकी जो हाइड्रोजन की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, सो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। इसी तरह से जो एक और एलिमेंट हमें अपने गिवन कंपाउंड में नज़र आ रहा है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का अगर आप देखें एटॉमिक नंबर वो 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास वैलेंस शेल में, तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, 2 ही चॉइसेस होती हैं ना इसके पास कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए आसान होता है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट है सल्फ़र, उसका ऑक्सीडेशन
नंबर आपने फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, सो ये आपने डाटा लिख लिया। फिर अब आपने आगे क्या करना है, अब आपको जो गिवन कंपाउंड है ना, ठीक है, उसके ऊपर आपने ओवरऑल चार्ज देखना है। तो यहाँ पर आपको H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, मीन्स के इसके ऊपर एज ए होल जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। ठीक है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। सो इस वजह से हम लोग इक्वल के एक तरफ हम लोग क्या लिख लेंगे, 0, कि H2SO4 पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बाकी क्या करेंगे, बाकी H2SO4 में अगर आप यहाँ से देखें तो 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इन तीनों एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आपने क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। ठीक है, जैसे देखें 2 हाइड्रोजन हैं, सो मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू हाइड्रोजन। ठीक है, ऐड करना है उसको, कितने सल्फर हैं, 1 सल्फर है, तो मैं लिख लेता हूँ 1 इंटू सल्फर। और 4 ऑक्सीजन हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू ऑक्सीजन। ठीक है, कि ब्रैकेट्स में हमने हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। अब जैसे देखें हाइड्रोजन की मैंने आपको बताई कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है, तो यहाँ पर मैं +1 लिख लेता हूँ। सल्फ़र की हमें नहीं पता, हमने फाइंड करनी है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, +4 इंटू 1 ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 होती है, सो हम लोग -2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई +1 कितना होता है, +2, 1 सल्फ़र के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सल्फ़र ही आएगा, 1 राइट करें या ना करें एक ही बात है। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये आएगा -8। ठीक है, अब देखें इनको सॉल्व करें, +2 और -8 को, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं सल्फ़र, और ये +2 और -8 कितना हो गया, -6 हो गया। सो फाइनली ये जो -6 है ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। सो इस तरह से आपने सल्फ़र का H2SO4 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया, जो कि कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा एक और एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। वो कह रहा है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। ठीक है, अब आपको जो कंपाउंड दे दिया गया है वो पोटाशियम क्लोरेट KClO3 दे दिया गया है, और इसमें आपने किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, क्लोरीन का, Cl का। ठीक है, सो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। अब बिल्कुल आपने उसी तरह फॉलो करना है जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में राइट करवाया, कि अब आपको यहाँ पर आप देखें कि 3 ही तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, पोटाशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। सो सबसे पहले हम लोग राइट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम। अब आप देखें पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप का क्या मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ग्रुप नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से बेहतर है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। सो इस तरह से पोटाशियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है। और हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम वो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इसकी कैलकुलेशन के लिए भी हमने उसी तरह से देखना है कंपाउंड को, कि कंपाउंड पे ओवरऑल आपने चार्ज देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर KClO3 के ऊपर आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, न्यूट्रल कंपाउंड है। सो इसमें भी आप ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आपको एक पोटाशियम नज़र आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ कि 1 पोटाशियम प्लस 1 ही क्लोरीन नज़र आ रहा है आपको। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं आपको, तो मैं लिख लेता हूँ 3 × ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहाँ पर पोटाशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन की जगह पर आपने क्या राइट करनी होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करनी होती हैं। क्लोरीन की तो हमने फाइंड करनी है, सो इसको हम एज इट इज़ लेकर चलते रहेंगे। पोटाशियम और ऑक्सीजन की हमने यहाँ पर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस 1 × क्लोरीन, सो 1 आप राइट करें या ना करें एक ही बात है। सो इसी तरह से 3 × -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पर 1 × +1, सो ये आ गया +1 प्लस क्लोरीन -6, क्योंकि 3 × -2 -6 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, +1 और -6, तो ये कितना हो गया, -5, ठीक है। अब ये -5 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने KClO3 में भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं इन ए गिवन कंपाउंड। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।